नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार शर्मा। सपा नेता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक तुलना की और एक टिप्पणी की। आज उसी पर बात करेंगे। हाल ही में राजकुमार भाटी ने कहा, ब्राह्मण लोग हाथ में जंत्री पत्रा लेकर बाजार में सबको ठगते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। लगातार देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पर नित नए तरीके से हमले किए जा रहे हैं। सवाल यह है, ऐसा क्यों? भाटी जी कहते हैं ब्राह्मण ठग रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ब्राह्मण ठग कर ही कमा रहे होते तो आज हर ब्राह्मण के पास करोड़ों की संपत्ति होती। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ज्यादातर ब्राह्मण परिवार सामान्य या मध्यम वर्ग के जीवन जी रहे हैं। दूसरी तरफ आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? उन नेताओं के पास जिन्होंने जनता को वादों के नाम पर ठगा है। इस पर भाटी जी खामोश हैं। राजकुमार भाटी एक राजनीतिक दल के नेता हैं। क्या उनका मकसद सिर्फ ब्राह्मणों की आलोचना करके एक विशेष समाज का ध्रुवीकरण करना नहीं है, ताकि उस वोट बैंक से सत्ता हासिल हो सके और संपत्ति बनाई जा सके? आजकल कुछ नेताओं का फार्मूला यही दिखता है, ब्राह्मण समाज को निशाना बनाओ, गाली दो और राजनीतिक फायदा उठाओ। हर तीसरा नेता ब्राह्मणों को कोसता नजर आ रहा है और ब्राह्मण समाज खामोशी से उसे देख रहा है। इतिहास गवाह है, ब्राह्मणों ने कभी सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने सत्य को पाने के लिए घोर तपस्याएं की, भौतिक जीवन से दूर आध्यात्मिक जीवन जिया। ब्राह्मणों का कर्तव्य समाज को ज्ञान, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाना है। यह कोई विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। सात्विक आचरण, ज्ञान और त्याग ही एक सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। और ऐसे समाज के लिए ऐसे अपमानजनक तुलना करना कहां तक उचित है? भाटी जी के इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या राजनीतिक फायदे के लिए किसी पूरे समाज को निशाना बनाना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप सहमत हैं तो ज्ञान और त्याग का अपमान नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये बात उन तक पहुंचे। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।